नमस्कार। प्रदेश के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में कि हम आदिवासी नहीं, हिंदू नहीं हैं। अब ये सवाल उठाया कांग्रेस ने, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को हिंदू नहीं होने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। ये उन्होंने एक बयान दिया। आदिवासी हिंदू नहीं है, हमें हिंदू बनाने की बात की जाती है। आदिवासी हिंदू नहीं, वो आदिवासी हैं। ये बात में उन्होंने कहा, कई सालों से कह रहा हूं, गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं। पेड़ पक्षी नदियां हमारी पहचान है, यही आदिवासियों की पहचान है। उनके बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। देखिए रिपोर्ट। आदिवासी हिंदू नहीं, सियासत में भूचाल। आदिवासी समाज की पहचान पर छिड़ी बहस। उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासी हिंदू नहीं है। छिंदवाड़ा आदिवासी परिषद की बैठक में बयान। सियासत में फिर आदिवासी पर घमासान। आदिवासी हिंदू नहीं, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम प्रकृति पूजक। बीजेपी ने सिंघार पर कसा तंज। सोनिया गांधी को खुश करना चाहते हैं सिंघार। कांग्रेस षड्यंत्र के तहत आदिवासी समाज की जड़ों को कर रही कमजोर। अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही कांग्रेस। बीजेपी आदिवासी सनातन से जुड़े हैं। सियासत गरमाई, अस्मिता या राजनीति। एक दिन पहले छिंदवाड़ा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जिला कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक और सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट रहने की बात कहते हुए कहा कि किसी समाज को सम्मान देना बुरी बात नहीं है। बहुत सालों पहले जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनुवाद रहा, ये आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं और मैं तो कहता हूँ, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। वो सबरी थी जिसने राम को जूठे बेर खिलाए थे, वो भी आदिवासी ही थी। सब जानते हैं हम प्रकृति पूजक हैं। और मैं तो कहता हूँ, गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ। वो सबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल, वो भी आदिवासी है। जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सोनिया गांधी को प्रसन्न करना चाहते हैं। सोनिया गांधी इससे खुश हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान नाराज हो जाएगा। भारत का आदिवासी कभी क्रॉस नहीं लगाएगा, वो सनातन के साथ है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र के तहत आदिवासी समाज की जड़ों को कमजोर कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। देश को तोड़ने, सनातन का, हिंदुओं को का अपमान करने की मानसिकता के साथ काम करती है। ये जो भाषा उमंग सिंघार जी बोल रहे हैं, इसके पीछे सोनिया जी हैं। इसके पीछे वो ताकतें हैं जो इस देश में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती रही हैं। वो है कांग्रेस। इस बयान के पीछे आदिवासियों को तोड़ने का काम करने, उनकी जड़ों को कमजोर करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रतिपक्ष के नेता श्री उमंग सिंघार ने जनजाति समाज को अपमानित करने वाला बयान दिया है, जिसमें जनजाति समाज आदिवासी नहीं, हिंदू नहीं है, इस तरह से बगैर तथ्यों के, प्रमाणों के और अज्ञानता जनित उन्होंने बयान दिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनजाति समाज मूलतः महादेव, आदिदेव महादेव के अंशज वंशज हैं। कल मैंने छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार का बयान सुना है, जहां पर उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं इस बात को नए सिरे से खारिज भी करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में भी आदिवासी समाज को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या उमंग सिंघार का बयान आदिवासी अस्मिता की आवाज है या फिर कांग्रेस की राजनीति का नया दाव। बीजेपी कह रही है कि आदिवासी सनातन धर्म से जुड़े हैं, जबकि सिंघार कह रहे हैं कि आदिवासी सिर्फ प्रकृति पूजक है।
यानी अब बहस केवल आस्था और परंपरा की नहीं बल्कि सियासत की जमीन पर भी खड़ी है। सच यही है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान पर गर्व करता है, लेकिन राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से परिभाषित कर रहे हैं। यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा प्रश्न, आदिवासी पहचान, धर्म की परिभाषा या राजनीति का मैदान। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर अब ये पूरा बवाल मचा है, कहा जाता है कि नेता जो बयान देते हैं वो सुर्खियां बन जाता है, वो बयान अब उस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आने लगती है। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जो बयान दिया है उस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी बीजेपी से जुड़ गई हैं, शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस से जुड़ गए हैं और AL द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और डिबेट की शुरुआत में शिम्पी जी के साथ करना चाहूंगी। शिम्पी जी, कहा जा रहा है जिस तरीके से उमंग सिंघार जी ने ये बयान दिया है कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है, ये सोनिया जी की जुबान है, उमंग सिंघार की नहीं है, क्या कहेंगे? सोनिया जी की जुबान बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकी हुई है और आजकल उन्होंने एक नया ट्रेंड मध्य प्रदेश में शुरू किया है। यदि कांग्रेस के नेता कोई भी बयान देते हैं तो वो उसमें से एक ना एक शब्द को फिल्टर करके ले आती है और उसके ऊपर सियासत शुरू कर देती है। उमंग सिंघार जी का बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने बहुत साफ सुथरी जुबान में ये कहा है कि जो आदिकाल से भारत में निवासरत है वो आदिवासी है, उनकी अपनी पूजा पद्धतियां हैं, जीवन शैली है, उनका अपना उनकी अपनी एक आस्था है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने बहुत मजबूती से ये बात कही है कि वो आदिवासी समाज के हितों को सशक्त करना चाहते हैं, उन्हें संरक्षित रखना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने कोई ऐसा बयान तो नहीं दे दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक बार पुनः सियासत कर रही है। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए, उमंग सिंघार जी ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। ये कैसे हो सकता है? आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि हम आदिवासियों के हितों को संरक्षित रखना चाहते हैं। इस मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी जब आदिवासियों के अधिकारों और हितों की बात आती है अब तो उनके नेताओं के बयान सामने नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो चाहे शिवराज सिंह सरकार के हों या मोहन यादव सरकार के हों, यदि अगर हम उसके ऊपर वो मुद्दे गिनाने लग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों से भाग जाती है वो पुनः तुष्टीकरण की और हिंदुत्व की आड़ लेकर और कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो जाती है। आप चाहेंगे तो हम सिलसिलेवार वो सब चीजें आपके सामने रख देंगे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं वंदना जी से। वंदना जी, मुद्दों से भाग जाती है बीजेपी सरकार, क्या कहेंगे? बीजेपी पार्टी मुद्दों से भाग जाती है, उमंग सिंघार के बयान को फिल्टर करके कहा गया है, क्या कहेंगे? प्रवक्ता को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आदिवासियों के विषय में एक बात ज्ञात करा दूं कि आदिवासी हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और आदिवासी कहीं से आए नहीं हैं। हमारे देश के आदिवासी हमारे देश के मूल निवासी भी हैं, जो लगभग हमारी जनसंख्या का 8.1% कंट्रीब्यूट करते हैं और 461 जनजातियां हमारे यहाँ भारत में हैं। जी। तो जब आदिवासी की बात होती है तो आदिवासी आज से नहीं है, सनातन काल में शबरी ने भी भगवान राम को अपने जूठे भेड़ खिलाए थे। बिल्कुल। उसके बाद भी आपने देखा आदिवासियों का हमारे पुराणों में, पुरातत्व में हर जगह आदिवासियों का जिक्र हुआ है। चाहे आप जाकर कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे या माइथोलॉजिकली भी देखेंगे, हर पुराण में, हर ग्रंथ में आपको आदिवासियों का वर्णन मिलेगा। और सनातन काल से अगर आदिवासी हमारे भाई बंधु हैं तो फिर वो हिंदू कैसे नहीं हुए? और अगर वो हिंदू नहीं है तो वो क्या है? क्या वो मुसलमान है? क्या वो क्रिश्चियन है? क्या वो सिख हैं? क्या है? बिल्कुल वो हिंदू ही हैं। और हिंदुओं के भाई बहन हैं। और हमारी हिंदू धर्म के जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसमें आदिवासी भी हमारे हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। बिल्कुल। शिम्पी जी को एक बात का मैं और याद दिला दूं। शिम्पी जी जहां से आती हैं, मैं भी उसी क्षेत्र से आती हूँ। हम आदिवासी बाहुल क्षेत्र से आते हैं। हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों की संख्या है। हमारे क्षेत्र में विधायक, सांसद सभी आदिवासी हैं। और जहां तक बचपन से मैंने देखा है और माना है
कि आदिवासियों ने सदैव हिंदू देवी देवताओं को अपना भगवान माना है। बिल्कुल। चाहे रानी दुर्गावती जी की बात करें, वो देवी की पूजा करती थी, देवी की आराधना करती थी। चाहे उनकी प्रकृति की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, तो हम भी जल की पूजा करते हैं, जल देव की पूजा करते हैं, अग्निदेव की पूजा करते हैं, आदिवासी भी करते हैं। पहाड़ों की पूजा अगर वो करते हैं तो गोवर्धन पर्वत की पूजा हम भी करते हैं। हमारे यहाँ सदैव आदिवासी, हम आदिवासी अंचल के शहडोल के लोग हैं, हमारे यहाँ सदैव आदिवासियों ने हिंदू धर्म को माना है, हिंदू रीति रिवाज से विवाह किए, हिंदू रीति रिवाज को अपनाया है, उन्हीं पर चले हैं, तो फिर आदिवासी हिंदू कैसे नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से हम भी सहमत हैं कि आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब लेंगे हम कांग्रेस से, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। एल द्विवेदी जी, सबरी जो बेर राम जी को खिलाए थे, सबरी माता ने खिलाए थे, वहाँ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो अब भेदभाव क्यों? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि हिंदू नहीं है? बीजेपी भी ये कह रही है कि हिंदू है, सब हिंदू है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस का ये कहना है कि वो हिंदू नहीं है, तो वो क्या है? द्विवेदी जी, चलिए, हमारी बात नहीं हो पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे। शिंपी जी, आपसे ही मेरा अगला सवाल ये रहेगा शिंपी जी, कि जो अभी बीजेपी ने कहा, आपने भी सुना है कि राजनीति सिर्फ मुद्दों पर होनी चाहिए, इन पर नहीं होनी चाहिए। जब राम जी ने बेर खा लिए थे सबरी माता के, वहां भेदभाव नहीं हुआ, तो अब भेदभाव की भावना क्यों लाई जा रही है? बड़ा वोट बैंक माना जाता है आदिवासी को, अब इनको राजनीति में लाना कहाँ तक सही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है। हमेशा हम लोग मुद्दों पर केंद्रित होकर ही राजनीति करते हैं। आदरणीय वंदना जी ने जो कहा है वही बात उमंग सेंगार जी भी कह रहे हैं, उन्होंने कुछ अलग नहीं कहा। आदिकाल से आदिवासी भारत का एक अभिन्न अंग रहे हैं। शबरी माता की चर्चा उन्होंने भी अपने बयानों में करी है, लेकिन उमंग सेंगार साहब केंद्रित हैं आदिवासियों के हितों और अधिकारों को संरक्षित रखने के मुद्दे पर। और जो आदरणीय वंदना जी कह रही है कि हम दोनों जनजातीय इलाके से आते हैं, तो जनजातीय इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उद्योगपतियों को जमीन आवंटित करने के लिए जो भूमि अधिग्रहित करती हैं, उसमें ना के बराबर जंगल की भूमि होती है, लेकिन अधिकांश तौर पर उसमें आदिवासियों की ही जमीनें होती हैं, जिनको अधिग्रहित कर तो लिया जाता है, लेकिन आज भी वो अपने उचित मुआवजे और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शहडोल के अंदर ही रिलायंस कंपनी है जो मीथेन गैस निकालती है, लेकिन लेके फूलपुर चली जाती है। शहडोल के अंदर ही बहुत सारी कोल माइंस हैं। यहाँ के जो लोकल मासेस हैं वो कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि यहाँ आप हमारे सामान्य लोगों के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती है। उसी तरह शिवराज सिंह चौहान जी के समय भी आपको याद होगा तो 2021 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था छतरपुर जिले का, जहां पर सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट मूवमेंट चलाया गया था। ये तो शिवराज सिंह चौहान ही थे ना जो NMDC के साथ में एक MOU साइन करते हैं, और लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काटने की बात आती है तब आदिवासी समुदाय ने आकर ही इसका बहिष्कार किया था, विरोध किया था। तो हम तो मुद्दों की ही राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पे ही बात करते हैं, लेकिन जब ये मुद्दे हम भारतीय जनता पार्टी के सामने रखते हैं तो वो हिंदुत्व की बात करने लग जाते हैं। तो ये तो विरोधाभास है इनके अपने बयानों का, और ये तो भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी, लेकिन इनके अनुरूप कांग्रेस के नेता अपना बयान नहीं दे पाएंगे। मतलब आपका सीधे सीधे ये कहना है शिंपी जी, अगर सीधा सा पूछना चाहे तो ये कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो आदिवासियों के हित में नहीं है, उनसे जुड़कर नहीं चलती। इसका जवाब ले लेंगे जरूर इनसे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, वापस आएंगे आपके पास शिंपी जी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी, क्या राजनीतिक दल बार बार इस तरीके से आदिवासी को पहचान सिर्फ अपने एजेंडे के हिसाब से परिभाषित कर रही है, या आप इसे? देखिए, निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष का जो एक पद होता है ये काफी महत्वपूर्ण पद होता है जी, और अगर इस पद का अगर आपको गरिमा बनाए रखना है तो निश्चित तौर पर ऐसी बयानबाजियों से परहेज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जिस प्रकार से आदिवासियों को कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो निश्चित तौर पर उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि फिर अगर मैं हिंदू नहीं है तो मैं किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक विरोधाभास की रणनीति होगी, और राजनीति में इस प्रकार की आक्षेप लगाना किसी भी समाज पर ये कहीं ना कहीं एक दुर्भावना की दृष्टि से इंगित करता है। जी द्विवेदी जी, क्या कह सकते, क्या ये 47 विधानसभा सीटों की लड़ाई है?
देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए तो अभी काफी समय है, लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वह अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है बिल्कुल, और वह बिल्कुल। चाह रही है कि कहीं ना कहीं उसका एक वोट बैंक जो है वह बना रहे। बिल्कुल। इसको लेकर के लगातार वह कहीं ना कहीं जो सभाएं होती हैं उसमें अनगल बयान देते हैं, जिसका कोई सरा सिरा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं द्विवेदी जी, 2018 में आदिवासियों के दम पर ही कमलनाथ जी ने भी अपनी सरकार बनाई थी। बिल्कुल, आदिवासियों के दम पर ही कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि जो उस बेल्ट के जो आदिवासी हैं उन्होंने लगातार कमलनाथ जी को सपोर्ट किया था, लेकिन जब आप ऐसे अनगल बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी हताश और कुंठा आती है। तो वह कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव होते हैं उसमें ऐसे राजनीतिक दल, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल से बिलोंग करता है, ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने का मौका नहीं छोड़ती। बिल्कुल, और वही बीजेपी ने किया, 2023 में बाजी मार ली, वही किया बीजेपी ने, 2023 में बाजी मार ली और अपनी सरकार बना ली। क्या कहेंगे द्विवेदी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो जनता है वह आजकल जागरूक हो गई है बिल्कुल। और वह कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करती है और वह देखती है कि किसने उसकी सहायता, आने वाले 5 साल में कौन उसकी सहायता करेगा और कौन उसको रोजगार, महंगाई और जो अन्य जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनसे उनको राहत दिलाएगा। ऐसे राजनीतिक दलों को ही जनता चुनती है। बिल्कुल, तो ऐसे ही अगर इस प्रकार की बयानबाजी अगर होती रहेगी तो जनता कहीं ना कहीं अपना एक परसेप्शन बना लेगी और आने वाले चुनाव में फिर वह कहीं ना कहीं फिर वो हार का सामना उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, द्विवेदी जी बने रहिए हमारे साथ। शिंपी जी क्या कहेंगे? जमीन तलाशने की तैयारी है कांग्रेस की, ये कहना है जी। शिंपी जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, शिंपी जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। द्विवेदी जी आप ही के पास वापस है। हम जुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल शिंपी जी, बिल्कुल शिंपी जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। बिल्कुल, जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है बिल्कुल कांग्रेस, ये कहना है। क्या सही में जमीन तलाशी जा रही है आदिवासियों के रूप में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को किसी वर्ग विशेष को साधकर अपनी जमीन तलाशने की आवश्यकता नहीं है। हम आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं जी। और हम तो आपसे खुले तौर पर पूछना चाहते हैं कि क्या किसी आदिवासी नेता ने सामने आकर सेंगार साहब के बयान का विरोध दर्ज किया? आप लोग सोशल मीडिया हैंडल्स से भी नेताओं के कनेक्टेड रहते होंगे, जहां पर उमंग सेंगार जी ने इन्होंने इसी बयान को पोस्ट किया है। आप उसको भी एक बार देखिए ना। वहां पर आदिवासी समाज के वर्ग से आने वाले जितने भी लोग हैं वो तो आगे आकर सेंगार साहब की स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर सियासत कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगता है कि उनकी जमीन डगमगा रही है, उनका वोट बैंक कहीं और न शिफ्ट हो जाए, तो वो कांग्रेस के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। नहीं देखिए शिंपी जी, देखिए शिंपी जी, एक वोट बैंक की अगर हम बात करें, 2018 में कमलनाथ ने सरकार इनके दम पे बना ली, 2023 में बीजेपी ने बना ली और वापस से फिर कांग्रेस अब यहाँ पर आदिवासियों को लेकर आ गई है सामने। क्या कहेंगे? वोट बैंक की तलाश तो कर रहे हैं ना लगातार, एक के बाद एक। नहीं, देखिए, अगर आदिवासी समुदाय ने कमलनाथ जी का 2018 में समर्थन किया तो हम उसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं और हम तो उनसे कहेंगे कि वो पुनः आने वाले चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करें। यदि वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें बिलाने की आवश्यकता नहीं है। उमंग सेंगार जी ने तो जो कहा है वो बहुत ही स्पष्टता और दृढ़ इरादे के साथ में कहा है। वो स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, वो अपने समाज के बीच में उनके हितों को संरक्षित करने की एक बात कर रहे हैं और आदिवासी समाज उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। वो जिस सभा में इस बात को कह रहे थे, क्या वहां आपने किसी तरह का कोई विरोध देखा? नहीं देखा ना। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है और ना ही आदिवासी समाज को साधने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमेशा हर वर्ग जी, इसका जवाब ले लेते हैं वंदना जी से। वंदना जी, बीजेपी पार्टी वोट बैंक की तलाश में है, आदिवासियों को वोट बैंक बना लिया है, बीजेपी वोट बैंक की तलाश में है, ये आरोप आपके ऊपर लगा रही है कांग्रेस नहीं करती है राजनीति, बीजेपी करती है, एक मुद्दा बना लिया है आदिवासियों को। आजाद हुआ है, इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, क्या किया उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेतृत्व देने का कार्य आदिवासियों को किया। आप देखिए हमारी पार्टी से आज कितने सांसद, कितने विधायक, महिलाएं
खास करके आदिवासी महिलाएं नेतृत्व करता है। जिला पंचायत में आप देखिए, जिला परिषद में देखिए। उसके अलावा पैसा कानून लाकर हमने जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासी भाई बहनों को दिया। जी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लाई? कांग्रेस पार्टी के जमाने में आदिवासियों की यथास्थिति क्या थी? आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिकल सेल अनीमिया जैसी गंभीर बीमारी की शुरुआत चेक करने की शुरुआत अगर कहीं से करवाई तो वो भी आदिवासी अंचलों से करवाई, शहडोल से करवाई। जी, आज माननीय हमारे राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने जिस प्रकार से आदिवासियों के कल्याण के लिए हमेशा सोचा, तो और क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी वाले? क्या नहीं किया हमने आदिवासियों के? आज हमने योजनाएं बनाई आदिवासियों के कल्याण के लिए। हमने सबसे बड़ी बात तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी का अगर किसी समाज को गौरवान्वित करना है तो उसके जो वॉरियर्स हैं, सुपर हीरोज हैं, उसके जो भी लोग हैं, उनका महिमा मंडन होना चाहिए, ना कि इतिहास के पन्नों में वो दबे रहें। टंट्या मामा भील, महाराज शंकर शाह, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, सबको सामने लाना, उनके नाम को सामने लाना, उनके नाम को गौरवान्वित करना, उनके नाम से विभिन्न स्थलों का नाम रखना, यही होता है एक समाज को गौरव प्रदान करना। बिल्कुल। आज आप बताइए, महाराज शंकर शाह जी के नाम से जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, या टंट्या मामा भील के नाम से अगर कोई चीज है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हमारे भोपाल का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, तो ये क्या आदिवासियों को गौरव प्रदान करने का कार्य ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्या नाम हुआ करते थे? हबीबगंज। हबीब के बारे में किसी को पता भी है? भोजपुर के मंदिर को तबाह करने वाला व्यक्ति हबीब, उसके नाम से हमारी राजधानी के स्टेशन का नाम रखा जाता है। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम आदिवासियों के कल्याण की बात करते हैं। हम कल्याण की बात नहीं करते, हम कल्याण करके दिखाते हैं, योजनाएं लाते हैं, धरातल पर उनका क्रियान्वयन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बंधु भी एक अच्छा जीवन जी सके। और बिल्कुल मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं फिर से कहूंगी कि मैं एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती हूँ। उस क्षेत्र की यथास्थिति, परिस्थिति किस कदर बदली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, ये एक आम नागरिक के तौर पर मैंने देखा है। पहले शहडोल को कोई नहीं जानता था, आज शहडोल एक नामचीन जगह के नाम से जाना जाता है। आज आप देखिए, ये बोलती हैं कि वहां पर मीथेन गैस निकाली जाती है और दूसरे जगह भेज दी जाती है, और उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है, क्या ये उन्होंने बताया? आज अडानी ग्रुप अनूपपुर में 10,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिससे हजारों रोजगारों का सृजन होगा। तो किसको रोजगार मिलेगा? वहां रहने वाले लोग। और वहां रहता कौन है? आदिवासी। तो देखिए, आदिवासियों के कल्याण की बात करके कमलनाथ जी ने एक बार सरकार बना तो ली, पर पुनः क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि बिल्कुल यही बिल्कुल आपका कहना सही है। वंदना जी से इसका माफ कीजिए, शिम्पी जी से इसका जवाब लेंगे, आपके पास आएंगे शिम्पी जी। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ पहले रुक करेंगे। द्विवेदी जी, दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं, हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का वही तो दृष्टिकोण क्या है? आखिर आदिवासियों को साधने की कोशिश तो दोनों पार्टी बता रही है हम कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा क्या है? ये तो समझ से परे ही है ना। देखिए, निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों को आदिवासियों का पूछ परख करना चाहिए। मैं इसमें किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा आजादी के इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी आदिवासी जो है वे अपनी मूलभूत सुविधाओं से कहीं वंचित हैं। कहीं ना कहीं उनको महंगाई का, भ्रष्टाचार का, रोजगार का जो एक मुख्य मुद्दा है, इससे कहीं ना आज नहीं तो कल उनको सामना करना पड़ता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी राजनीतिक दल है वे आदिवासी के उत्थान के लिए लगातार उनका प्रयास करना चाहिए और उनको मुख्य धारा में किस प्रकार से जोड़ा जाए, इसके लिए नित्य नई योजनाएं बनाना चाहिए। सरकार के पॉलिसीज क्या है, उसके लिए भी सबको डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम के तहत सबको पॉलिसी बनाकर उनके उत्थान के लिए लगातार कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, आपका भी कहना सही है। शिम्पी जी क्या कहेंगी? कुछ कहना चाह रही थी आप? जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता एक पैसा कानून के ऊपर बीजेपी का महिमा मंडन कर रही हैं, तो उन्हें हम ये भी बता देते हैं कि संविधान के तहत आदिवासियों को एक विशेष दर्जा देने का काम कांग्रेस ने किया, उनके लिए आरक्षण लाने का काम कांग्रेस ने किया है। आर्टिकल 244, 275, 330, 332, आर्टिकल 29, 30, ये सब उन्हीं श्रृंखला में आते हैं जो आज आदिवासी वर्ग को इस देश के अंदर विशेष अधिकार देते हैं। और जो ये कह रही हैं कि मीथेन गैस फूलपुर जाती है, उससे बहुत सारे रोजगारों का सृजन होता है, तो कभी वस्तु स्थिति को शहडोल आकर देखें। यहाँ के जनजातीय समाज के लोग रोजगार के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं।
और यहाँ पर जितनी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं वो ऐसी वैकेंसीज निकालती हैं जिसके लिए हमारे यहाँ के स्थानीय लोग क्वालिफाइड ही नहीं रहते हैं। जी और हम वापस वही पुनः बात कह रहे हैं कि सिर्फ रेलवे स्टेशन के नाम रख देने से, शहरों के नाम बदल देने से आदिवासी समुदाय का उद्धार नहीं होगा। उनका जी। उद्धार तब होगा जब आप उनको उनकी जमीनों के उचित मुआवजे देंगे, उनका उन्हें अधिकार देंगे, और उसी की बात उमंग सिंगार जी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन शिंपी जी, लेकिन जो आदिवासियों के नेता हैं या फिर जो कर्णधार है, उनके नाम तो आज जान रही है ना जनता। अगर बीजेपी ने ये किया है तो गलत कहाँ है? नहीं, तो हम उसको गलत थोड़े ही कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो बताइए ना कि उन समुदायों के उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी से अगर आदिवासी समुदाय अपने जमीनों के मुआवजे की बात करता है तो वो ये कहते हैं हमने रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया, हमने फलाना शहर का नाम रख दिया। तो क्या इस शहर के नाम बदल देने से आदिवासी के घर का चूल्हा जल रहा है? समय दिया जाए। और जी बिल्कुल। आप हाँ, थोड़ा सा हमें हमारी बात रखने दें। क्या उससे आदिवासी के घर का चूल्हा जल रहा है? आज भी जनजातीय समुदायों में, जनजातीय इलाकों में महिलाओं का शोषण हो रहा है। शिक्षा से वो कोसों दूर हैं। आज भी बच्चियां हैं जो वन क्षेत्र में जाती हैं, लकड़ियां काटकर अपने घर का चूल्हा जलाती हैं। तो जितनी आपकी नीतियां हैं, क्या वो जमीन पर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही हैं? और जो ये शिवराज सिंह चौहान जी के समय की बात कर रही हैं, तो एक सिंगरौली का ही धिरौली कोल ब्लॉक है जहां पर आपने 200 आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया था। वो मुआवजे के लिए लड़ते रहे, उन्हें अधिकार नहीं मिले, वो उसके लिए लड़ते रहे। तो तमाम मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती और कांग्रेस के ऊपर अनर्गल प्रलाप करने लग जाती है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। वंदना जी क्या कहेंगी? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, कांग्रेस तो बहुत कुछ कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने जितना माननीय शिल्पी जी बता रही हैं, अगर कांग्रेस ने वाकई में उतना कर दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी आदिवासी अंचलों में अपनी सरकार नहीं बना पाती, अपने जनप्रतिनिधियों को जिता नहीं पाती। जनता सबसे बड़ी जवाबदेही होती है और जनता ने ये जवाब दिया है कि कांग्रेस ने कितना कार्य किया और कितना नहीं। और सबसे बड़ी बात ये चुनाव में जनता ने ये बात सुनिश्चित करी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं, उनके मद्देनजर 29 की 29 सीटें हमें जितवाई हैं, छिंदवाड़ा भी हमें जितवाया है। अब रही बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी पर आ जाते हैं। देखिए, विपक्ष का जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष से एक गंभीरता की उम्मीद सभी लोग करते हैं। अगर वो भी जीतू पटवारी जी की तरह अनर्गल बयान देने पर उतर आएंगे और इस प्रकार के अनर्गल के साथ साथ लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले कि हम हिंदू नहीं हैं, बहुत से ऐसे आदिवासी हैं जो आज गणेश उत्सव मना रहे हैं, उनकी भावनाओं का क्या जब आप कहते हैं कि हम नहीं हैं। और रही बात आप भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से जितनी योजनाएं चलाई हैं वो सब आदिवासियों, ज्यादातर योजनाएं आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई। दूसरी चीज ये कि आप कहते हैं कि रेलवे स्टेशन का नाम क्यों, तो हबीबगंज और हबीबुल्ला और इनके नाम से रेलवे स्टेशनों का नाम ज्यादा अच्छा था आपके हिसाब से। अगर हमने रानी दुर्गावती को महिमा मंडित किया, वहां पर कैबिनेट की बैठक रखी जहां से वो आती हैं, अगर हमने रानी कमलापति के नाम से तो क्या हबीब के नाम से रहना चाहिए आपके हिसाब से? और जितने भी ये मुगल आपके तो हीरोज, तो कांग्रेस पार्टी के हीरोज तो मुगल हीरोज हैं, पर हमारे हीरोज तो हमारे आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स हैं। हमारे हीरो भगवान बिरसा मुंडा है और उनकी जन्म जयंती मनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत करी। और आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा आदिवासी अगर किसी को मानते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी को मानते हैं, और उनकी जन्म जयंती मनाते हैं हम। तो उस दिन अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी सौगातें आदिवासियों को देते हैं जी। सबसे ज्यादा काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी के कल्याण के लिए किया है, हम कहते हैं हमारी 4 मुख्य धाराएं हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। लेकिन हमने अगर सबसे ज्यादा किसी के कल्याण का कार्य मध्य प्रदेश में या देश में किया है तो वो है हमारे आदिवासी भाई बंधु, और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए, देश की राष्ट्रपति प्रथम महिला आज कौन है? आदिवासी। किसने बनाया? हमने। क्यों बनाया? क्योंकि हम आदिवासियों को सम्मान देना, उन्हें उनका हक देना जानते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहूंगी
कि हमने आदिवासियों के कल्याण की बात करी है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव बस बातें करी हैं और आदिवासियों को बहलाया फुसलाया। उनका कल्याण अगर किया होता तो आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में नहीं बैठी होती, सरकार में बैठी होती, सरकार चला रही होती। क्योंकि पहले एक जमाना होता था जब आदिवासी कांग्रेस पार्टी को वोट देता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार आदिवासियों का कल्याण किया, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया, उसके कारण आज आदिवासी हमें वोट देते हैं, हमें चुनते हैं, हम हमारी सरकार बनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के कारण आज आदिवासी हमें चुनते हैं। आप जब भी मध्य प्रदेश आप देखेगा माननीय मोदी जी आते हैं तो ज्यादातर आदिवासी बाहुल अंचल में आते हैं, वहां पर कोई ना कोई सौगात अवश्य देकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजें क्या जनता को नहीं दिखती और जनता को दिखती है, इसीलिए जनता बार बार कमल का फूल खिलाती है। बिल्कुल, कमल का फूल जनता खिलाती। शिंपी जी, अगर कुछ करा होता तो विपक्ष में नहीं होते, सरकार में होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार तुष्टीकरण पर आ जाती है और उसे मुगलों तक अपनी हर बात को ले जाती है। और जो ये कह रही है कि हमने इतनी सीटें उतनी सीटें जीत ली हैं, तो कांग्रेस पार्टी जनता का ध्यान वहीं आकर्षित करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। और जैसे ही इन्हें अपनी जमीन सिरकते हुए दिखती है तो वो इस पर सियासत तेज कर दे। और जो ये कह रही है कि आपके ही मुगल होंगे, क्या आप नहीं चाहती हैं नाम बदलने? तो नाम बदलने का तो हमने कभी विरोध नहीं किया है, हमने नाम बदलने का तो कभी विरोध किया नहीं है। लेकिन हमने हमेशा आपसे जब भी प्रश्नों के उत्तर चाहे हैं तो आप उसके ऊपर मौन हो जाते हैं और आप बातों को ले जाते हैं तुष्टीकरण की तरफ और आप मुगलों को बीच में ले आते हैं। आप ये कहने लगते हैं कि हमने नाम बदल दिया है, हमने इतनी सीटें जीत ली हैं, और आप अपने जनप्रतिनिधियों को सांसद और विधायक तो बना देते हैं, लेकिन जो मूलतः आदिवासी व्यक्ति है जिसके पास आपकी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। आप सिर्फ इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमारी पार्टी से फलाना सांसद बन गए और इतने विधायक बन गए। और कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों की बात करती है और वो यही कहती है कि आप जो योजनाएं लेकर आते हैं उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट करिए ना। और हम खुद क्योंकि जनजातीय इलाके से हैं, हम तो आए दिन यहाँ पर प्रदर्शन देखते रहते हैं जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रोजगार की गुहार करते रहते हैं। श्रमिक माइग्रेशन नाम के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। यदि इतने ही रोजगार आप दे रहे होते और आदिवासी कल्याण आप कर रहे होते तो इतना माइग्रेशन नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। द्विवेदी जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। द्विवेदी जी, आदिवासी की जो लड़ाई है अब मुगलों तक आ गई है। देखिए, लड़ाई मैं शायद आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, लेकिन शायद आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल, आदिवासियों की जो लड़ाई अब मुगलों तक आ गई है। नहीं, मुगलों से आदिवासी का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। आदिवासी का जो संबंध है वो जल, जमीन और जंगल से है। और अगर राजनीतिक दल के नेता इतना हितैषी हैं तो इनके लिए ये तीनों भी जो मुख्य मुद्दे हैं इन पे अगर वे कार्य कर लेंगे तो जो आदिवासी हैं वह मुख्य धारा में जुड़कर आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये कांग्रेस और ये तीनों चीजें ही अगर उनको उपलब्ध हो जाए समय से तो मुझे लगता है उनका देश में बहुत ज्यादा उत्थान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। देखिए, आप तीनों का जीवन स्तर भी सुधर जाएगा। बिल्कुल, आदिवासियों की चिंता जरूर पार्टी कह रही है, बीजेपी की हम भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी उन्हीं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर रहे हैं। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, आप सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन समय कम है हमारे पास, तो चर्चा कि सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ा सवाल अब यही है कि क्या उमंग सिंघार का बयान आदिवासी अस्मिता की आवाज है या फिर कांग्रेस की राजनीति का एक नया दांव। बीजेपी कह रही है कि आदिवासी सनातन धर्म से जुड़े हैं, जबकि सिंघार ये कह रहे हैं कि आदिवासी सिर्फ प्रकृति के पूजक हैं। यानी अब बहस केवल आस्था और परंपरा की नहीं बल्कि सियासत की जमीन पर खड़ी हो गई। और सच यही है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान पर गर्व करता है, लेकिन राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से परिभाषित कर रहे हैं। और यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा प्रश्न कि आदिवासी पहचान, धर्म की परिभाषा राजनीति का मैदान है या फिर क्या। तो हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।